बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है ताहिर और आप देख रहे हैं रियल टेक अकेडमी। व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो का मौजू है वो रैनसमवेयर के रिलेटेड है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। मेरे अक्सर व्यूअर्स जिनकी सिस्टम के अंदर रैनसमवेयर ने अटैक कर दिया है, वो काफ़ी कोशिशों के बावजूद डेटा रिकवर नहीं कर सके। बहुत से लोगों के मैसेजेस मुझे वसूल हुए, जो कि मेरी पहली वीडियो थी उसमें, वहाँ से लोगों ने मुझे काफ़ी जो है मेरी तारीफ़ की मेरी वीडियो की कि आपकी वजह से हमारा डेटा जो है रिकवर हो चुका है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मुझे फ़ीडबैक कीजिए। अगर आपके सिस्टम के अंदर भी कोई रैनसमवेयर का अटैक हुआ है या आप उससे परेशान हैं, तो आप मेरी वो वीडियो देखें कि रैनसमवेयर को कैसे ख़त्म किया जाता है और अपना डेटा कैसे रिकवर किया जाता है। आलमोस्ट 90 to 98% आपका डेटा जो है वो उस तरीके से निकल आता है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि रैनसमवेयर है क्या और वो करता क्या है और आपने इससे बचना किस तरह है। तो इसके 2-3 तरीके हैं। और सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरी आने वाली वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा एक फ़ाइल की। यहाँ पे मैं फ़ाइल बना लेता हूँ। मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ। यहाँ से मैं कोई भी फ़ाइल बना देता हूँ। ये एक फ़ाइल बना ली मैंने, ठीक है। और ये मैंने फ़ाइल बना ली। अगर आप गौर से देखें तो मैं इसका नाम पहले रख लेता हूँ 1 2 3, इंटर कर लेता हूँ। अब देखें कि मैंने इसका नाम रखा है 1 2 3 और आगे लिखा है PUB पब, ठीक है व्यूअर्स। ये PUB जो है ना, ये इसकी एक्सटेंशन है फ़ाइल की। फ़ाइल की एक्सटेंशन जो है वो कहाँ से ओपन होती है, मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे जाते हैं व्यू में आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन में आएंगे तो ये चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन लिखा आ रहा है। यहाँ पे आप आते हैं तो व्यूज़ में आके यहाँ से आप ये वाली ऑप्शन, ये देखें, ये मैं चेक अनचेक कर रहा हूँ, ये इसको आपने अनचेक कर देना है और अप्लाई एंड ओके करेंगे तो क्या होगा, इससे आपकी फ़ाइल के साथ यहाँ पे एक्सटेंशन शो हो जाएगी। अगर आपकी एक्सटेंशन नहीं आ रही तो आप वहाँ पे जाके इसको अनचेक करें तो यहाँ से आपकी एक्सटेंशनें सारी शो हो जाती हैं। आपने क्या करना है, रैनसमवेयर क्या करता है, रैनसमवेयर ये करता है कि जब आपके सिस्टम के अंदर आता है, क्यों आता है, क्योंकि आपने कोई चीज़ डाउनलोड की है तो उसके अंदर एक फ़ाइल थी जो आपके सिस्टम में आ गई है, और वो फ़ाइल जो है वो जो साइबर अटैक वाले लोग बैठे हुए हैं, जो हैकर्स बैठे हैं, वो क्या करते हैं, उस फाइल को एक्सेस करके आपके सिस्टम के अंदर एक और फाइल जनरेट करते हैं, जो कि आपके सिस्टम के अंदर मौजूद इस तरह की पिक्चर्स की या कोई भी फाइल्स हैं उनकी एक्सटेंशन को जो है वो चेंज कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसके खदोखाल चेंज हो जाते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स चेंज हो जाते हैं। जब आपकी फ़ाइल इनक्रिप्ट हो जाएगी तो वो करेगी क्या, बेसिकली ये इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का ही मसला है सारा, कि फ़ाइल की जब हम फॉर्मेट चेंज करते हैं तो फिर क्या होता है, तो फिर उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, वो अपना काम छोड़ देती है। अब मैं यहाँ से इसको PUB को ख़त्म कर देता हूँ, एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यहाँ इसको ख़त्म करके मैं इसका नाम रख लेता हूँ DOCX रख लेता हूँ और उसको इंटर करता हूँ और इसमें कहता हूँ येस, मैं इसको चेंज कर दो। तो अब क्या हुआ, अब ये फ़ाइल बन गई डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि ये MS वर्ड की फ़ाइल है। अगर मैं इसका नाम यहाँ से रख देता हूँ XLS और आगे X डाल देता हूँ तो ये एक्सेल की फ़ाइल बन गई। अब अगर मैं इसका यहाँ पे AI रख देता हूँ, फॉर्मेट का नाम AI रखता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, AI रखता हूँ, तो फिर क्या होता है, ये इलस्ट्रेटर की फ़ाइल बन गई। ऐसा नहीं है कि फ़ाइल की एक्सटेंशन चेंज करने से जो है फ़ाइल जो है वो दूसरे सॉफ्टवेयर का हिस्सा बन जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन नज़र जो आ रहा होता है वो कुछ और नज़र आ रहा होता है। फ़ाइल है अभी ये PUB फॉर्मेट की, लेकिन ये बन गई इलस्ट्रेटर की फ़ाइल, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता व्यूअर्स। जब रैनसमवेयर आता है तो वो करता क्या है, ये जो AI लिखा है ना यहाँ पे, रैनसमवेयर आपके नाम को नहीं छेड़ेगा, आपकी एक्सटेंशन के आगे एक और एक्सटेंशन बना देगा। मतलब कि मैं यहाँ पे .exe लिख देता हूँ तो ये एग्जीक्यूशन फ़ाइल आपको शो हो रही है, हालांकि ये एग्जीक्यूशन फ़ाइल है नहीं, लेकिन आपको शो हो रही है। तो रैनसमवेयर क्या करता है, वो आपके सिस्टम में आता है, किसी भी तरह से आ जाता है, डाउनलोड के ज़रिए आ जाता है। आप डाउनलोडिंग कर रहे हैं तो उसके ज़रिए भी आ जाए, कोई गाना डाउनलोड किया, कोई मूवी डाउनलोड की, तो हो सकता है उसके फ़ोल्डर में आ जाए। तो होता क्या है कि वो आपके सिस्टम में आ गया। जब वो आपके सिस्टम में आया तो उसने क्या किया, उसने आपके सिस्टम की फ़ाइल्स की एक्सटेंशन चेंज कर दी, एक्सटेंशन के आगे एक्सटेंशन लगा दी। वो एक्सटेंशन कौन सी होती हैं ये भी आपको बताता हूँ। ये देखें साइड है, यहाँ से मैं इसको देख रहा था एक्सटेंशन इसकी कितनी होती हैं, तो इसकी एक्सटेंशन बहुत सारी हैं, ये को 300-400 से ऊपर हैं। तो ये देखें ये बहुत सारी हैं, ये थोर है, ENCR है,
ये रैनसमवेयर है, डॉट लॉक की है, मीन की एक्सटेंशन जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ ही रही हैं इसकी। तो आपको किसी भी किस्म की एक्सटेंशन जो है, अब एक्सटेंशन आएगी ना तो वो क्या करेगी, तो जैसे ये SZF लिखा हुआ है तो वो .exe के आगे या .ai के आगे एक और एक्सटेंशन बना देगी। तो ये रैनसमवेयर की सबसे बड़ी निशानी है कि आपके सिस्टम में आते ही तमाम फाइलों को इनक्रिप्ट कर देगा। ठीक है व्यूअर्स, तो अगर आपके सिस्टम में ऐसा काम हो जाता है और कोई फ़ाइल ओपन नहीं होती, आपने उसको कोशिश करना है कि डबल क्लिक करके इसको ओपन ना करें फ़ाइल को, क्योंकि आप जो ही ओपन करने की कोशिश करेंगे तो जो आपकी बाकी फ़ाइल जो रह गई थी वो भी इनक्रिप्ट हो जाएंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑलरेडी मैं एक वीडियो का लिंक जो है अपने सिस्टम में यहाँ पे अपने चैनल पे दे चुका हूँ, तो आपने वो वीडियो देखनी है कि हाउ टू रिकवर जो है रैनसमवेयर फाइल्स, कि हम रैनसमवेयर की फ़ाइल्स को कैसे वापस लाते हैं, वो कैसे ठीक करते हैं उसको। बेसिकली वो ठीक नहीं हो सकती, हम उनको रिकवर करते हैं। कैसे रिकवर करते हैं, इसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप मेरे चैनल पे जाएं और मेरी वीडियो को वॉच करें तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा, उसका मैंने पूरा मेथड बताया हुआ है। आज की वीडियो जो थी मेरी वो इसी टॉपिक पे है कि रैनसमवेयर है क्या। आपने क्या किया, डाउनलोड किया फ़ाइल को, आ गया रैनसमवेयर, आपने फिर क्या करना है, आपने तमाम की तमाम फ़ाइल जो हैं वो रिकवर करनी है। आपने किसी फ़ाइल्स को जो है ओपन नहीं करना। सेकेंडली आपने एक और काम करना है, आपने फ़ाइल्स को रिकवर करने के बाद जब आपने सारी फाइल्स रिकवर कर ली तो फिर आपने क्या करना है, अपने सिस्टम की हार्ड डिस्क को रिकवर करने के बाद वो सारा डेटा आपने उससे निकाल लेना है। सिस्टम में अंदर जितना भी कुछ पड़ा हुआ है आपने अपने काम की सारी चीज़ें निकाल लेनी है और उसको कंप्लीट फॉर्मेट करके एक नई विंडो करनी है। लेकिन नई विंडो करने से पहले आपने एक बार फिर जो है रिकवरी लगा लेनी है। अगर आपकी कोई फाइल्स रह गई हैं या आप देखते हैं कि हाँ यार कुछ फाइल्स रह गई हैं, तो आपने डीप रिकवर लगा के आपने दोबारा रिकवर कर लेना डेटा, क्योंकि कुछ फाइल जो होती हैं वो हमारे बैकअप में पड़ी रहती हैं। जितना डेटा होता है ना वो हमारे बैकअप में रहता है, लेकिन क्या होता है वो हमें नज़र नहीं आ रहा होता। तो आपने क्या करना है, वो एक दफ़ा दोबारा आपने रिकवर लगा के कोशिश कर लेनी है, जो रह गया वो भी आपने निकाल लेना है और उसके बाद आपने नई विंडो करके एक अच्छा सा एंटीवायरस आपने अपने सिस्टम में जनरेट करना है और उसके बाद आपने उसको अपडेट कर लेना है और सारे का सारा डेटा आप दोबारा उसके अंदर डाल लें। लेकिन कोशिश करें कि आपको जो मैसेज आया हुआ है, वो जो मैसेज की फ़ाइल होती है, एक बेसिकली जो रैनसमवेयर वाले लोग हैं, जो साइबर अटैक करने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो इस वायरस के साथ एक फ़ोल्डर जो है या एक फ़ाइल जो है नोटपैड की आपके सिस्टम में डाल देते हैं, जिसके अंदर लिखा होता है कि आप हमें इतने डॉलर पे करेंगे तो हम आपको एक एंटीवायरस देंगे और उसकी की देंगे, आप उसको चलाइए और आपकी तमाम फाइल ठीक हो जाएंगी। ठीक है व्यूअर्स, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं आपको देंगे, वो आपके पैसे भी जो हैं वो खा जाएंगे। और आपका जो ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाहिद तरीका है कि इसके ज़रिए से आप फाइल्स को दोबारा वापस ला सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है HBCD, उसके अंदर एक टूल है पावर टूल, वो आप पावर डेटा के नाम से उसको आप रन कीजिए और अपना जो आपका है, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, मेरे पास सॉफ्टवेयर मौजूद है। मैं सॉफ्टवेयर में आता हूँ, यहाँ पे डेटा रिकवरी के नाम से, देखिए मेरे पास सारे सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, 3-4 सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, लेकिन मैं किसी को इस्तेमाल नहीं करता, इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। प्रोग्राम्स में आएंगे, यहाँ पे पावर डेटा के नाम से यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, ये भी बस ये एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है पावर डेटा के नाम से। आपने इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने जो है डैमेज के नाम से, जो ये है डैमेज पार्टीशन रिकवरी, आपने इसको चला लेना है। लेकिन शर्त यह है कि ये सॉफ्टवेयर आपके पास रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है व्यूअर्स, पावर डेटा रिकवरी जो है एक मिनी टूल है, छोटा टूल है, आपने इस पे सेकंड वाली ऑप्शन पे जाके इसको रिकवर करें। इंशाल्लाह आपका तमाम डेटा निकल आएगा। अगर आपको डेटा रिकवर करते वक्त परेशानी आती है तो आप मुझसे कमेंट कीजिए, आप मुझसे शेयर कीजिए, मैं आपको इसको रिकवर करने में मुकम्मल हेल्प करूँगा। बेसिकली जितने भी वायरसेस जो हैं वायरसेस आते हैं, ये कंपनीज़ क्या करती हैं, ये वायरस बना के मार्केट में छोड़ती हैं और फिर इसका एक तोड़ बनाती हैं या इसका एक एंटीवायरस बनाती हैं, क्योंकि वो अपनी जो है इनकम इसी के ज़रिए कमाते हैं। एक वायरस बना के मार्केट में छोड़ दिया और फिर इसका एक एंटीवायरस बना दिया। तो इंशाल्लाह यही एक टूल चलाने से आपका सारा डेटा वापस आ जाएगा। अगर आपको कुछ में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएं। तो इंशाल्लाह आपका सारा डेटा जो है वो रिकवर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।